हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं अरविंद शर्मा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ऐसी सेल के बारे में बात करेंगे जो कि एक वाकई में न्यू डिस्कवरी है, जिसका नाम है स्पूट सेल। हाँ जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम स्पूट सेल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी न्यूली डिस्कवरी हुई है। एक ऐसी सेल के बारे में जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। इसको नेचर ने नहीं बनाया है। यह सेल वर्ल्ड की एक ऐसी पहली कोशिका है, एक पहली ऐसी सेल है जो कि सिंथेटिक है और साथ साथ में ये अपनी संख्या में वृद्धि भी कर सकती है। ये अपनी संख्या को बढ़ा भी सकती है। आज हम इसी कोशिका के बारे में, इसी सेल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्पूट सेल। ठीक है, अब स्पूट सेल जो होती है, ये स्पूट सेल है क्या, इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सर स्पूट सेल के बारे में। इसे स्पूट सेल को बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में, जिसको कैट एडमाला और कैट एडमाला की टीम ने इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, इसे बनाया था। यस और नो। तो मैं अगर बात करता हूं कि साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट मैन मेड सेल। ठीक है, यहां पे ऑब्वियसली मैन मेड सेल जो वो मैन मेड सेल बनाई गई है, लेकिन एक ऐसी सेल जो कि खुद से खा सकती है, ग्रो कर सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है, जिसे हम स्पूट सेल नाम दिया। क्या नाम दिया हमने? स्पूट सेल हमने नाम दिया, जिसको डिस्कवर किसके द्वारा किया था? कैट एडमाला और उसकी टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में इसको डिस्कवर किया था। और ये वाकई में, ये जो डिस्कवरी है, ये वाकई में हम यूं कहें कि ये काबिले तारीफ है। या सुनो, जो कि खुद से ग्रो कर सकती है, ईट कर सकती है ना। ईट क्या करेगी? ये न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को ईट कर सकती है। या सुनो, अगर मैं बात करता हूं सर कि ये जो आपके इससे होगा क्या, है ना, एक हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ था, ये भी हम इसे देख सकते हैं। यस और नो। नेक्स्ट वन, हम जो है इसे ये देख सकते हैं कि हमें न्यू मेडिसिन को कैसे बनाना है, और न्यू मेडिसिन को हमें बनाना है, हमें कौन सी प्रॉब्लम जो है वो बिगेस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है, तो उस हिसाब से जो है इसे रिकवर किया है, इसे रिकवर किया गया है। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। यस और नो। अगर मैं बात करता हूं सर इसमें दूसरी जो है इंफॉर्मेशन के बारे में, ऑब्वियसली जो है ये, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये एक तरह की जो वो कंप्लीटली सिंथेटिक है, मैन मेड सेल लाइक सिस्टम है, जो कि हम बात कर चुके हैं। तो ठीक है, और ये जो आपकी है ये फीड कर सकती है, ग्रो कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है, इसका जो डीएनए है वो डिवाइड कर सकता है। यस और नो। अगर मैं बात करता हूं सर कि बाकी की जो सेल है वो कुछ लिविंग कंपोनेंट से बनाई गई, लेकिन जो ये सेल है, ये सेल आपकी नॉन लिविंग कंपोनेंट से बनाई गई, जिसका जो पूरा पूरा बेस है, पूरा पूरा जीरो है, वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और ये नॉन लिविंग से तैयार की गई है, जिसका क्या नाम है? स्पूट सेल। अब इसे जब नाम दिया गया, कैट एडमाला की टीम ने अपने डिस्कशन के दौरान इसे जब नाम दिया गया, तो इसे नाम क्या देना है? तो ये पोटैटो के समान नजर आ रही थी। जब ये पोटैटो की तरह दिख रही थी, तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? स्पूट सेल। स्पूट सेल जस्ट लाइक पोटैटो, स्पूट जस्ट लाइक पोटैटो। यस और नो। तो इसमें जो है यही इंफॉर्मेशन आपको बता रही है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सर कि स्पूट सेल की जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारी सेल में क्या होते हैं? 7 प्लाज्मिड्स होते हैं। क्या होते हैं? 7 प्लाज्मिड होते हैं, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए हुए होते हैं। या सुनो, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, लाइक स्पूट सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपकी जस्ट इन प्लाज्मिड्स में कलेक्ट हुई भी रहती है। यस और नो। अब सर इसका जो जीनोम है वो 90 किलोबेस पेयर लॉन्ग होता है। ये भी चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यस और नो। अगर मैं बात करता हूं सर कि प्लाज्मिड की संख्या जो है वो इसमें 7 होती है। कितनी होती है? प्लाज्मिड की संख्या इसमें 7 होती है। नेक्स्ट पॉइंट सर हम बात करते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि ये रेप्लिकेट कैसे कर सकती है। तो इसके रेप्लिकेशन के लिए एक रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन जो होती है वो हमारी नॉर्मल सेल, नेचुरल सेल में होता है। नेचुरल सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है साइटोस्केलेटन की वजह से। लेकिन जो स्पूट सेल है ना, ये स्पूट सेल है ना, इसको जस्ट ध्यान में रखना है कि जो स्पूट सेल डिवीजन होता है, ये सेल में जस्ट स्पेसिफाइड प्रोटीन होते हैं, कुछ फ्यूजन प्रोटीन होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जस्ट
ये जस्ट इसकी मेम्ब्रेन को दो भागों में प्रेशर डाल करके, यहां पे प्रेशर डाल करके तोड़ते हैं और ये सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो यहां पे होते हैं फ्यूजन प्रोटीन्स। क्या होते हैं? फ्यूजन प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। यस और नो? नेक्स्ट वन, हम और भी इसमें इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं कि अभी अभी हमने बात करी थी कि इसका जो जीनोम है वो कितना होता है, 90 किलो बेस पेयर होता है। यस और नो? लेकिन जो नॉर्मल सेल का जीनोम होता है, मतलब हमारी जो ह्यूमन जीनोम होता है, वो 3 मिलियन किलो बेस पेयर होता है। यस और नो? तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली जो ह्यूमन जीनोम होता है वो 3 मिलियन किलो बेस पेयर होता है, लेकिन जो स्पूड सेल जो बनाई गई है, इस स्पूड सेल का जीनोम कितना होता है? 90 किलो बेस पेयर्स होता है। यस और नो? पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर कि व्हाट इज दिस स्पूड सेल एंड व्हाट इज अ नॉट। इसमें जो है, देखो भाई, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल की। ठीक है? तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है हमारी नेचुरल सेल, है ना। इसको न्यूट्रिशन लेने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, ये हमारी डिपेंड होती है एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर और राइबोसोम के ऊपर। हमारी जो सेल होती है वो खुद से जो है वो न्यूट्रिशन ले सकती है, खुद से जो है वो राइबोसोम प्राप्त कर सकती है, राइबोसोम एक ही स्ट्रक्चर से ऑब्वियसली न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकती है ना। लेकिन जो स्पूड सेल होती है, इसे हम बाहर से देते हैं पोषण, इसे बाहर से देते हैं राइबोसोम, तब जाकर के ऑब्वियसली ये न्यूट्रिशन को ग्रेन कर सकती है, तब जाकर के इसमें सर्वाइवल होता है। यस और नो? अगर मैं बात करता हूं सर इसके डिवीजन की, इसके जो नेचुरल सेल का डिवीजन है वो साइटोस्केलेटन के द्वारा होता है, लेकिन इसका जो डिवीजन है वो कुछ फ्यूजन प्रोटीन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल करके इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। यस और नो? इम्यूनिटी, देखो भाई, जो हमारी नॉर्मल सेल है वो इम्यूनिटी खुद से बना सकती है। नॉर्मल सेल जो वो कैपेबल होती है इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हां, यहां पे किसी भी तरह की कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है प्रोटेक्शन की। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, जो नेचुरल सेल की हम बात करें तो खुद से ही वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर सकती है। यस और नो? लेकिन जो ये स्पूड सेल होती है, इसे वेस्ट प्रोडक्ट ये बाहर निकालने में असमर्थ होती है। तो ये रहेगा इसके फीचर। गॉट इट? अब सर इसमें हम बात करते हैं कि ये जो आपके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज टू चेंज द वर्ल्ड, अब जो है वो किस प्रकार से ये स्पूड सेल ये हमारी वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। तो मैं बात करता हूं सर मेडिकल साइंस में। ये जो मेडिकल साइंस में एक हम यूं कहें कि न्यू थेरेपीज बनाने के लिए, लाइक न्यू मेडिसिन बनाने के लिए और एडवांस ड्रग डेवलपमेंट के लिए ये हमारी स्पूड सेल जो है वो काम में आ सकती है। ठीक है? और बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जा सकता है। यस और नो? लाइक स्पेशल फंक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए इसको यूज में लिया जा सकता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगर हम ये कहें कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण आ रहा है, कोई पोल्यूशन आ रहा है, या फिर कोई हाजर्डियस सब्सटेंस जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं, नेचर को डैमेज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से जो वो इसकी भी स्टडी की जा सकती है ना। लाइक हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, हाजर्डियस केमिकल होते हैं, तो उनसे उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर उनको कम करने के लिए हमारी जो स्पूड सेल वो काम में ली जा सकती है। नेक्स्ट वन, हम बात करते हैं सर बायोलॉजिकल रिसर्च। ऑब्वियसली जो बायोलॉजिकल रिसर्च है, लाइक हम यूं कहें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखने के लिए, किस प्रकार से जो हमारा ओरिजिन हुआ था। अच्छा, जो है हम अब से ये नहीं बोलेंगे कि पहले धरती पे अंडा आया या फिर मुर्गी, है ना। तो इसे जो है हम लाइफ का ओरिजिन देख सकते हैं। यस और नो? अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।